hope you all are fit and fine. I am Pujaba Rathore and this is English Class 5 Unit 5. The first poem is The Lazy Frog. Unit 5, the poem name is The Lazy Frog. So this poem is about the lazy frog. Okay. Now on a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends, right? Now when you have a holiday from school, what do? यानी कि जनरली हम on a school day we are busy with our work, our school homework, exams preparations and all that, right? But what we do in the vacation time? So would you behave a little like the frog in the following poem? यानी कि बोल रहे हैं कि ये आप ऐसा करते हो जैसे पोएम में बताया गया है. Now what described in that poem? Let's learn that. Okay. So Fred is a very lazy frog. Here the frog का name है Fred and Fred is a very lazy frog. वो बहुत ही lazy frog है. Now who lolls all day upon a log? Okay, lolls मतलब L-O-L-L lolls. That means to lie around lazily. ऐसे ही आलसी तरह से पड़े रहना, कुछ ना करना. And L-O-G log. Log को क्या कहते हैं? Trunk of a tree that has been cut. यानी कि जो ट्री होता है उसका जो ट्रंक होता है उसको कट करते हैं तो उसको लॉग कहते हैं. ठीक है, लॉग ऑफ ट्री. तो लॉल्स एंड लॉग्स. तो who lolls all day upon a log यानी कि वो पूरे दिन लॉग पे ऐसे लेजीली पड़ा रहता है. Now he always manages to shrink. He always manages to shrink. Shrink मतलब what is the meaning of shrink? That means to not do something you should do. यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमेशा करनी चाहिए बट हम नहीं करते. That is shrink. तो he always manages to shrink यानी कि वो always वो उसकी चीजें जो उसे करनी चाहिए वो नहीं करता और उसको मैनेज करता रहता है like that. Now doing a single stroke of work, his poor old mother calls in vain. In vain मतलब uselessly. In vain मतलब uselessly. Now doing a single stroke of work यानी कि कुछ एक काम भी वो नहीं करता. जो ये फ्रॉग है वो सिंगल काम भी नहीं करता. एंड his poor old mother called in vain. ये उसकी जो poor old mother यानी कि उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उसको बोलती है uselessly मतलब in vain. Now come in and help. क्या बोलती है? चलो आओ और हेल्प करो. इस तरह से उसकी माँ हमेशा बोलती रहती है. Now he does not bother. He does not bother to move 2 inches. वो इतनी भी दस्ती नहीं लेता कि 2 इंच भी मूव करे. वो इतना लेजी था. The Fred dog was that lazy that he was not even helping her mother. वो 2 inches भी अगर उसकी माँ उसको बुलाती है like come and help, but even then he is not moving even 2 inches. So much prefer. Now what is the meaning of prefer? So prefer means like something better. Like something better. कुछ better. So to move 2 inches. Now much preferring to be extremely hard of hearing. यानी कि वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वो उसको ये ना सुनने में तकलीफ हो, उसको हार्डली सुनाई ना देता हो या तो दैट इज जिसे हम हार्ड ऑफ हियरिंग. दैट मीन्स डेफ जिसको हम बहरा भी बोलते हैं. ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देता. दोज हू हार्ड टू हियर उसको कहते हैं डेफ. क्लियर? सो वो जो फ्रॉग है इज प्रिफरिंग कुछ ऐसा वो प्रिटेंड करता है लाइक टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि उसको बहुत ही अत्यंत हार्ड हो, उसको सुनने में बहुत ही तकलीफ हो लाइक दैट. वो इस तरह से बिहेव करता है. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हिप. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट. ही वो वहां साइलेंटली पड़ा रहता है. नाउ एंड स्टेज conveniently asleep. And stays now and stay conveniently sleep. और वो बहुत ही आसानी से सो जाता है. लेकिन if a lady frog hops past यानी कि
कोई अगर लेडी फ्रॉग पीछे से आती है उसके पास, लेडी छलांग लगा के अगर वो पीछे से आती है तो यूड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। अगर आपको लगता है कि वो खड़ा होगा भी नहीं, बिकॉज ही वॉज दैट लेजी। नाउ टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, यानी कि उसका सर झुकाना और उसको जिस तरह से उसके ऑन वे में उसको हेल्प करना। बट नो, आई एम ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye, यानी कि अगर लेडी फ्रॉग आती है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, बट जो फ्रेड है उसको तो ये कुछ आता ही नहीं है। उसको जो पोएट है उसको बोलने में शर्म आती है कि जैसे ही लेडी फ्रॉग उसके पास आती है वो अपनी एक आंख भी ओपन नहीं करता, वो अपनी एक आंख भी ओपन नहीं कर पाता। ठीक है, वो इतना लेजी है। तो ओवरऑल इन दिस पोएम आपने देखा होगा कि जो एक फ्रेड नाम का फ्रॉग है, द फ्रॉग हु नेम्ड फ्रेड, वो बहुत ही लेजी है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस पोएम अगेन। Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. यानी कि एक फ्रेड नाम का एक लेजी फ्रॉग है जो हमेशा वुड के लॉग पे पड़ा रहता है लेजीली। नाउ ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रिंक, यानी कि उसको जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं करता, वो ऑलवेज उसको मैनेज ही करता रहता है। ठीक है, नाउ डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, यानी कि वो सिंगल काम करने में भी वो क्या करता है, अतराता है, वो नहीं करता, वो उसको मैनेज कर लेता है, बट वो काम तो वो नहीं ही करता। नाउ हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल इन वेन कम इन एंड हेल्प, उसकी जो पुअर मदर है उसको बुलाती है कि कम एंड हेल्प, तो वो यूजलेसली क्या बिहेव करता है, He does not bother to move 2 inches, यानी कि वो खुद को इतनी तस्ती भी नहीं देता कि वो 2 इंच मूव करे। Now much preferring to be extremely hard of hearing, और वो इस तरह से क्या प्रिफर करता है, that he was extremely hard to hearing, यानी कि वो डेफ है, उस तरह से वो प्रिटेंड करता है। Now he lies there in a silent heap and stay conveniently asleep, यानी कि वो वहीं पर पड़ा रहता है और बहुत ही आसानी से सो जाता है। If a lady frog hops past, अगर लेडी फ्रॉग छलांग लगा कर उसके पास आती है, you'd think he would get up at last, आपको लगता है कि वो खड़ा होगा उसके लिए, to bow and help her on her way, और वो बो करेगा मतलब सर झुका के रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट करना और उसको हेल्प करना है। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगा बिकॉज ही वाज सो लेजी, बट नो, I ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye, यानी कि जैसे उसको जो पोएट है उसको बोलने में शर्म आती है कि जैसे लेडी फ्रॉग उसके पास आती है वो कुछ हेल्प करने की बात तो दूर, ही वॉज नॉट इवन ओपनिंग अ वन आई, वो एक आई भी ओपन नहीं करता। सो ही वॉज दैट लेजी। सो एनॉनिमस वो पोएट का नेम है। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू प्रिफर दिस न्यू वर्ड्स विच इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द पोएम। नाउ लोल, टू लाई अराउंड लेजीली, ऐसे ही कोई भी चीज के अराउंड लेजीली पड़े रहना, दैट इज लेजी लोल। नाउ लोग, जो ट्री का ट्रंक होता है उसको कट कर देते, दैट पीस ऑफ ट्रंक इज नोन एज द लॉग। श्रिंक मतलब टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। नाउ इनवेंट, दैट मीन्स यूजलेस, जो बेकार हो, यूजलेस। प्रिफर मतलब लाइक समथिंग बेटर, कुछ बेटर करने का चूज करना, प्रिफर करना। नाउ हार्ड ऑफ हियरिंग, दैट मीन्स डेफ, कुछ सुनाई ना देना। एंड टू बो, दैट मीन्स टू बैंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, अपना जो हेड है उसको बैंड करना, लाइक दैट, टू शो रिस्पेक्ट। ओके, सो दैट इज द पोएम लेजी फ्रॉग। लेट्स जस्ट रिसाइट दिस पोएम अगेन। नाउ Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Who lolls all day upon a log. He always manages to shrink. He always manages to shrink.
doing a single stroke of work, doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. His poor old mother calls in vain. Come in and help. Come in and help. He does not bother. He does not bother to move 2 inches. To move 2 inches. Much preferring to be extremely hard of hearing. Much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. And stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you'd think he would get up at last to bow and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. So, this is the poem, The Lazy Frog.